बात साबित होता है इस समर्पण प्रथा से। जी हां, गरीबी के चलते किसान अपनी जमीन अधिया पर देने को मजबूर है। आधा उत्पादन अधियारा को चला जाता है, फिर भी पंजीयन मालिक के नाम पर रहता है। जरूरत पड़ने पर किसान दूसरों से धान खरीदकर बेचते हैं, जिसे प्रशासन अनियमितता बताकर कार्रवाई करता है। गरीब किसानों पर सख्ती और व्यापारियों पर नरमी किस प्रकार से देखी जा रही है। एक और जहां नकली खाद, बीज, महंगी दवाइयां और पेट्रोल डीजल सहित एमआरपी से अधिक वसूली पर ढीली कार्रवाई होती है, वहीं किसान के मामले में प्रशासन सख्ती दिखाता है। यही दोहरा मापदंड किसानों में रोष पैदा कर रहा है। मिलों पर ताले, कार्रवाई या फिर सिर्फ दिखावा, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। जिले की जिन राइस मिलों पर फिलहाल ताले लगाए गए हैं, उसे लेकर भी गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या किसानों की खरीदी पूरी होने के बाद भी ये ताले ऐसे ही लगे रहेंगे, या फिर पर्दे के पीछे सौदेबाजी कर इन्हें दोबारा खोल दिया जाएगा? किसानों का कहना है कि पहले भी ऐसी कार्रवाइयां कुछ समय बाद ढीली पड़ जाती रही हैं। हर साल दोहराई जाती है वही कहानी। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़े पैमाने पर रकबा समर्पण हुआ। किसान घाटे में गया, लेकिन प्रशासन वाहवाही बटोरता रहा। जमीन पर हालात जस के तस बने हुए हैं। किसानों की आवाज है, हम आंकड़े नहीं साहब, हम इंसान हैं। किसानों का कहना है कि कागजों में हम करोड़ों के मालिक दिखते हैं, लेकिन हकीकत में कर्ज और चिंता में डूबे रहते हैं। हमारी मजबूरी को अपराध बना दिया गया है। अब सबसे बड़े सवाल यह है, क्या किसानों से जबरन कराए गए रकबा समर्पण की जांच होगी? क्या धान खरीदी की तिथि बढ़ाने की मांग मानी जाएगी? क्या ज्ञापन पर शासन गंभीरता से विचार करेगा? क्या दोषी मिलर्स पर स्थायी कार्रवाई होगी? जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते, तब तक रिकॉर्ड धान खरीदी का यह दावा किसानों के लिए सिर्फ एक खोखला प्रचार ही बना रहेगा। तो आप देख रहे थे आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़। मैं था पुखराज सिंह। खबर कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर हमें जरूर बताएं। खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिलहाल मुझे दीजिए विदा, नमस्कार।